हरिओम, जय गुरुदेव। परसों 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद एवं माननीय एकनाथ जी शिंदे तथा माननीय अजित जी पवार ने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। सैकड़ों साधु संतों की उपस्थिति में मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ विधि समारोह संपन्न हो रहा था और उसी दिन राजस्थान के जोधपुर में सनातन धर्म के एक महान संत को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो भी पुलिस कस्टडी में। राष्ट्र व धर्म विरोधी पार्टी के लिए बापूजी ने खुलकर बोला था, मैडम भारत छोड़ो, बबलू भारत छोड़ो। जिसे बापूजी ने बबलू और पप्पू कहा था, आज पूरा देश उनको पप्पू कहकर बुलाता है। और भारत छोड़ो ऐसा कहा था बापूजी ने, तो भारत से उनका साम्राज्य खत्म हो गया। उद्धव जी ठाकरे, जिनको पूज्य बापूजी ने बाला साहब के सपूत कहा था, उस समय तो वे भी अन्य नेताओं की तरह बापूजी के चरणों में आकर बैठते थे और सत्संग श्रवण करते थे। झूठे आरोप के तहत बापूजी जेल गए। उसके तीसरे अथवा चौथे दिन दैनिक साबना में उद्धव ठाकरे जी का विशेष संपादकीय लेख छपा था, जिसमें उन्होंने पूज्य बापूजी का प्रखरता से समर्थन किया था। बापूजी के सेवा कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने बापूजी की गिरफ्तारी का निषेध किया था। उस लेख में संजय राउत जी ने भी राज्यसभा में आवाज उठाई थी बापूजी के लिए। लेकिन हमारे देश में मशरत आलम आसानी से छूट जाता है। छूटने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देता है, पाकिस्तान का झंडा फहराता है। लेकिन 18 महीने जेल में रहने के बाद भी आसाराम बापू को बेल नहीं मिलता। उनका अधिकार है बेल मिलने का। पर जब देखा कि बापूजी का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, षड्यंत्र वो साजिश और अधिक मजबूत बनते जा रही है, तब अन्य दल व अन्य नेताओं की तरह अपने स्वार्थ की, अपने प्रतिष्ठा की रक्षा की चिंता में उन्होंने चुप्पी साध ली, बापूजी का समर्थन करना छोड़ दिया और बाद में तो अन्य दलों की तरह चुनावी सभाओं में उल्टा निंदा करके राजनीतिक फायदा उठाने का पाप भी करने लगे ये लोग। संजय राउत, अनंत गीते जैसे शिवसेना के नेताओं द्वारा पूज्य बापूजी जैसे महान संत की निंदा का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। आज राहुल की तरह उद्धव भी मजाक बनकर रह गए। अरे उद्धव। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार ये मेरे अपने निजी विचार है। किसी भी समिति, संगठन, आश्रम आदि किसी भी तरह की कोई संस्था का इससे कोई सरोकार नहीं है। अपने निजी चैनल पर अपने निजी विचार प्रकट कर रहा हूं। आप यदि मेरे विचारों से सहमत हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज देश में जो कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके पीछे ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू की बड़ी भूमिका है। पर जिस संत ने राष्ट्र व धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अवतारी महापुरुष के साथ हो रहे अन्याय में कुछ नेताओं का प्रत्यक्ष सहभाग और अन्य नेताओं द्वारा उपेक्षा का रुख अपनाना ये बहुत ही खेदजनक है। परिणाम बहुत भयंकर होगा, ऐसा कई महापुरुष और ज्योतिषियों द्वारा कहा जा रहा है। यदि वाकई हिंदुत्व की रक्षा, धर्म व राष्ट्र की रक्षा करनी है तो संभल जाओ, अभी भी वक्त है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय पर अब कुछ किया जाए सरकार द्वारा। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, किंतु त्रेता के राम को फिर वर्तमान युग में भी वनवास करवा रहे हो, ये बहुत ही चिंताजनक है और मानव जाति के लिए कष्टदायक ऐसे भविष्य का निर्माण करने वाला है ये। जागो नेता जागो, जागो देशवासियों जागो। जय हिंद, हरिओम।